Hello students, good morning. Your lecture of history. The age of revolutions 1830 to 1848. As conservative regime tries to consolidate them. जब फ्रांस में दूसरे क्षेत्रों में जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने अपनी सत्ता दोबारा से लेनी चाहिए, तब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म यूरोप के इटली और जर्मनी जैसे देशों में क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। और साथ ही साथ ओटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में, पोलैंड में भी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को स्वतंत्रता के रूप में देखा जाने लगा। दीज रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट, और इनका जो कंट्रोल था या जो उसके लीडर थे वो शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग थे, जिनमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर थे, क्लर्क थे, और साथ ही साथ जो कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग थे उनके लोग थे। और इसमें सबसे पहला मामला जो सामने आया जुलाई 1830 में फ्रांस में बर्बन फैमिली का जो राजा था, जैसे कि नेपोलियन की मौत के बाद राजा बनाया गया था, उसे लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने सत्ता से हटा दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड, जिसमें कि लुइस फिलिप को उसका हेड बनाया गया, मुखिया बनाया गया। वेन फ्रांस रीजेस मेटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच स्कूल। एक बार ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके कहने का मतलब था कि फ्रांस में जो भी घटना होती है उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। और जिसका अर्थ ये हुआ, जिसका प्रभाव ये पड़ा जो जुलाई रिवोल्यूशन का, कि बेल्जियम, ब्रुसेल्स, इन सारी जगहों पर, ये नीदरलैंड, यहाँ भी उसका असर, उस अपराइजिंग का असर पड़ा। एन इवेंट ऑफ दैट मोबिलाइज्ड नेशनल फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलीट ग्रीक वार। और इसी का 1830 की जो रिवोल्यूशन थी उसका एक प्रभाव ग्रीस में भी पड़ा। ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15वीं सेंचुरी तक। द ग्रोथ ऑफ द रिवोल्यूशन इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल इन इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स व्हिच बिगन इन 1820। और फ्रांस के इस रिवोल्यूशनरी का प्रभाव ग्रीस पर पड़ा और 1821 में ग्रीस ने ओटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग करने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ दिया था। और उसमें उन राष्ट्रवादियों ने भी सहायता की जो ग्रीस से, जिनको देश निकाला दिया गया था, एग्जाइल कर दिया था, बाहर निकाल दिया, देश निकाला दिया गया, उन लोगों ने सहायता की। और ऐसे लोगों ने भी उन रिवोल्यूशनरीज की सहायता की जो ग्रीक कल्चर को मानते थे और उसमें उनकी सहानुभूति। पोएट्स ऑफ द आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एट द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। यूरोप के जितने भी ज़्यादातर आर्टिस्ट और लेखक थे या कवि थे, उन्होंने यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना, ये झूला कहा था। और इस तरह से उन्होंने लोगों के विचारों को, लोगों के उद्देश्यों को, लोगों के सपनों को एक मुस्लिम एम्पायर से स्वतंत्र करने में एक अलग सहयोग दिया था। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने एक फंड का इंतजाम किया था जिसका यूज इस लड़ाई में किया गया था। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। वहाँ वो लॉर्ड बायरन 1824 में उनकी डेथ हो गई थी। आखिरकार 1832 में द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि के बाद यूनान या ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल पाया।